जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, चलिए हम लोग समावयवता खत्म कर चुके हैं। अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये पूरे कार्बन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं हमको अभिक्रिया, रिएक्शन जिसको कहते हैं। देखिए इंपोर्टेंट रिएक्शंस, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसमें जितने भी अभिक्रिया आपके पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, ये सारी अभिक्रिया हम आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे इसमें। देखिए तो सबसे पहले एल्केन का दहन, सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं दहन पढ़ते हैं, यानी कि कंबशन रिएक्शन पढ़ते हैं। एल्केन का दहन, कंबशन ऑफ एल्केन्स। देखिए एल्केन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर नीले लौह के साथ जलकर CO2 और जल बनाते हैं। वायु या यहाँ पे आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। O2 की उपस्थिति में जलाने पर नीला लौह के साथ जलकर CO2 और जल बनाते। देखिएगा जब कभी LPG गैस जलाइएगा, घर में जो खाना बनाने वाला होता है उसका लौह को इतना गौर से देखिएगा, नीला नीला लौह निकलता है, यानी वहां वायु की और या ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या है, पर्याप्त आपूर्ति है। देखिए Alkanes burn in presence of air and give CO2 and water with blue flame। ब्लू फ्लेम के साथ आपको CO2 और वाटर दो देगा। ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड के लिए या फिर सीबीएसई बोर्ड के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, डायरेक्ट रिएक्शन तो आपको देगा नहीं, तो क्वेश्चन ये देगा आपको क्या होता है जब एल्केन का दहन कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि क्या होता है जब एल्केन का दहन कराया जाता है। व्हाट हैपेंड व्हेन एल्केन कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ये भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब एल्केन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो देखिए अब ये होता कैसे है, रिएक्शन लिखना तो पड़ेगा। बिना रिएक्शन लिखे अगर आप ये डिफिनेशन लिखते हैं तो आपको इस पे आधा भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, रिएक्शन लिखिए। तो देखिए रिएक्शन क्या है, तो एल्केन, कोई भी एल्केन सवाल है हमारे पास क्या है, CH4 है। एल्केन ले लिए, कार्बन होगा, इसको बोलते हैं मेथेन। इसके साथ हमें क्या कंबाइन करना है, ऑक्सीजन कंबाइन करना है। तो क्या बनाएगा, CO2 बना रहा है, जल बना रहा है, और साथ में क्या देगा आपको, ऊष्मा देगा। यही तो हीट हम यूज करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने में उपयोग करते हैं। खाना बनाने, ठीक है, या कोई भी काम के लिए हम लोग इसका क्या है, उपयोग कर सकते हैं। कोई भी खाना बनाने का काम हो या कोई भी काम, इस ऊष्मा का उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। आग भी ताप सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब यहां से रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा। तो कार्बन यहाँ पे है, कार्बन एक ही है, 4 गो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, 2 गो इसको बढ़ा दिया, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन 2 गो हो गया, तो 2 गो ऑक्सीजन में बढ़ा दीजिए, रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एल्केन। एल्केन है, एल्केन का दहन करा रहे हैं, तो दहन कराने में क्या बना, CO2 बना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना, H2O बना यानी कि जल बना, और साथ में हमें क्या मिला, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा, और इसी ऊष्मा का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब देखिए कहिएगा कि जल तो दिखता ही नहीं है हमको, ये वाटर जो है वेपर के रूप में उड़ जाता है ऊपर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका गैस है, वाटर भी है, वेपर के फॉर्म में रहता है, ये ऊपर उड़ जाता है, आपको दिखाई नहीं देगा। अब देखिए नोट में कुछ पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको इंपोर्टेंट है। क्या क्या है, तो देखिए एलपीजी में प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है। ये एकदम 100% गारंटी रखिएगा कि बोर्ड ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता ही है। मुख्य अवयव जो है इसका ब्यूटेन होगा, इसको बोलते हैं मुख्य अवयव। मेन कंस्टिट्यूएंट्स जो होगा आपका क्या रहेगा, इसमें ब्यूटेन रहेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए पेट्रोल में क्या होगा, तो C6 से लेकर C18 तक के संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि C6 से लेकर C8 तक का जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन होगा, ये आपका क्या होगा, पेट्रोल में पाया जाएगा। किरोसिन जो है, जिसको मिट्टी तेल बोला जाता है, ठीक है, इसमें आपको C11 से लेकर C15 के संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन 11 और से कार्बन 15 के बीच का तो आपका एल्केन है, ये इसमें केरोसिन में रहेगा। डीजल जो है, डीजल में C15 से C18 के संतृप्त हाइड्रोकार्बन,
यानी डीजल में जो है कार्बन का 15 से 18 के बीच में जो आपका एल्केन ग्रुप होगा, ये एल्केन ग्रुप का रहेगा, डीजल में प्रेजेंस रहेगा। उसके बाद सीएनजी, ठीक है, तो सीएनजी में क्या होगा, तो 80% आपका CH4 होगा, इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। 80% हिस्सा इसका क्या रहेगा, मीथेन रहेगा, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। और ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका तो इंपॉर्टेंस पूछिए ही मत, होना हो इस साल आ भी जाए आपको एग्जाम में, क्या पता कुछ भी हो सकता है, नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के हमें अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।